जय हिंद दोस्तों। सरस्वती एकेडमी काशीपुर के ऑनलाइन चैनल यूके स्टडी हॉल में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जिला सीरीज में उधम सिंह नगर जिला, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको मिलेंगे उधम सिंह नगर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यूट्यूब पे आपको यूके स्टडी हॉल से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, और प्रमुख बांध और डैम पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं हमारे उधम सिंह नगर से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं उत्तराखंड के, उन सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, सबसे पहले आज का पहला पॉइंट है लोहिया हेड। लोहिया हेड परियोजना कहाँ पर है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है लोहिया हेड परियोजना कहाँ पर है, तो शारदा नदी पर बनी है। ठीक है, वो कहाँ है? खटीमा में। कहाँ पर है? खटीमा में है। ठीक है, और किस जिले में है? उधम सिंह नगर। किस जिले में है? उधम सिंह नगर जिले में है। अगर आपसे पूछ लिया एग्जामिनर को लोहिया हेड परियोजना कहाँ है, शारदा नदी पर बनी है। ठीक है, खटीमा में है और उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लेता है मंसूरी गोलीकांड, तो मंसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दोनों की तिथियों में कन्फ्यूजन रहता है। पहले खटीमा गोलीकांड हुआ था जब इसके खिलाफ लोग मंसूरी में इकट्ठे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, तो फिर 2 सितंबर को गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तीसरा देखिए पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है बाजपुर सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? बाजपुर सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, रुद्रपुर में रेल सेवा की कब प्रारंभ हुई थी? 1886 में। ठीक है, रुद्रपुर से रेल सेवा का प्रारंभ 1886 में। उधम सिंह जो नगर है राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, और हमारे बुझे की सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, और जसपुर का एक उपनाम भी है। उत्तराखंड का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जसपुर को कहते हैं। उत्तराखंड का दक्षिणी प्रवेश द्वार जसपुर को कहते हैं। और रुद्रपुर का उपनाम क्या है? नैनीताल का प्रवेश द्वार। नैनीताल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रुद्रपुर को कहा जाता है। ठीक है, बाकी सभी प्रवेश द्वार आपको नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताए जाएंगे सभी प्रवेश द्वार कहाँ कहाँ है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बाजपुर की स्थापना। बाजपुर की स्थापना 1665 में चंद शासक बाज बहादुर चंद ने की थी। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं बाजपुर की विधानसभा सीट। ठीक है, बाजपुर विधानसभा सीट एससी के लिए और ननगमता की सीट एसटी के लिए निर्धारित है, आरक्षित है। हम मेरे कहने का मतलब क्या है, 17 सीटें हैं, 17 में 15 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। 15 में भी 13 सीट किसकी हैं? 13 सीट एससी की हैं और 2 सीट किसी एसटी की आरक्षित हैं। ठीक है, 13 सीट एससी की आरक्षित हैं, 2 सीट एसटी की। ठीक है, एसटी में एक तो सीट कहाँ है? नानकमता में है, जो हमारे उधम सिंह नगर जिले में पड़ती है। एक कहाँ है? चकराता में। कहाँ है? चकराता में। ये किस जिले में पड़ता है? देहरादून जिले में पड़ता है चकराता। ठीक है, सीट जो किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है। बाकी 13 सीटें अलग अलग जिले में आरक्षित हैं। इसमें एक सीट कहाँ है? बाजपुर विधानसभा सीट कहाँ आरक्षित है? हमारी एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं उधम सिंह को उत्तर प्रदेश के 5 जिले स्पर्श करते हैं। जो उधम सिंह नगर जिला है इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिले स्पर्श करते हैं, 5 जिले स्पर्श करते हैं। उधम सिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। किस देश से मिलती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? नेपाल से मिलती है। किसकी मिलती है? उधम सिंह नगर जिले की। ठीक है, और करमचंद सिंह बाबा मतलब केसी सिंह बाबा जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? काशीपुर के रहने वाले हैं। वो ये सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या है? रिटायरमेंट ले चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंधित, किससे पार्टी से संबंधित हैं? कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे डाम जो उधम सिंह नगर जिले में स्थित हैं डाम, इनकी बात कर लेते हैं। तुमरिया बांध की बात करते हैं। तुमरिया बांध या डाम, बांध को इंग्लिश में डाम भी कहते हैं, ठीक, डैम भी कहते हैं। तुमरिया बांध कहाँ है? फीका नदी पर स्थित है, जसपुर के पास से होकर गुजरती है फीका नदी। ठीक है, स्थान कहाँ है? जसपुर। और बैगुल बांध कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? बैगुल बांध बैगुल नदी पर है, ये सितारगंज में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं धोरा डाम। धोरा डाम किस नदी पे है?
दुरा नदी पर बना हुआ है और किस स्थान पर है, किच्छा में। और हरिपुरा जो बांध की बात करें, ये शागरा नदी पर है। हरिपुरा जलाशय बोलते हैं, डाम भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, गदरपुर में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बोर जलाशय। बोर जलाशय कहाँ पर है, बोर नदी पर बना है। ठीक है, ये कहाँ है, बाजपुर में है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो हमारे उधम सिंह नगर से होकर गुजरते हैं या उनसे संबंधित हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 109 की। नेशनल हाईवे 109 नंबर की बात करें तो इसका देखिए साथ में मैप दिया हुआ है, इससे आपको समझने में आसानी हो। ये कहाँ से निकलता है, रुद्रपुर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, रुद्रपुर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, कर्णप्रयाग तक जाता है। कर्णप्रयाग देखिए इस मैप में दिखाई दे रहा होगा आपको कर्णप्रयाग, तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, रुद्रपुर से। रुद्रपुर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आप निकलेंगे नैनीताल, नैनीताल से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, चमोली जिले में प्रवेश कर कहाँ पहुँच जाएंगे, कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसके आगे ये नेशनल हाईवे जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 7 आ रहा है, ये कहाँ से शुरू होता है, विकास नगर शुरू होता है। विकास नगर से देहरादून, देहरादून से आपको होते होते यहाँ से जैसे आप कहाँ पहुँच जाते हैं, चमोली के माणा तक जाते हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर जो NH7 है, राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। 402 किलोमीटर, लगभग 402 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। नेशनल हाईवे सबसे लंबा NH7 जो कहाँ से शुरू होता है, विकास, देहरादून के विकास नगर से शुरू होकर माणा तक जाता है। ठीक है, इसी से हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 109 है आगे जाकर कर्णप्रयाग में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, कर्णप्रयाग में मिल जाता है। कहाँ शुरू होता है, रुद्रपुर में। नेशनल हाईवे नंबर 109। इसकी राज्य में लंबाई कितनी है, राज्य में लंबाई 283 किलोमीटर। एग्जाम दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 309 की। नेशनल हाईवे नंबर 309 की बात कर लेते हैं। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी रुद्रपुर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रुद्रपुर से कहाँ जा रहा है, रुद्रपुर से काशीपुर आएंगे। काशीपुर से यहाँ से कहाँ जाएंगे, रामनगर। रामनगर से थलीसेन, पौड़ी, श्रीनगर। राज्य में लंबाई कितनी है इसकी, 264 किलोमीटर है। राज्य में लंबाई कितनी है, 264 किलोमीटर है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए रुद्रपुर से कहाँ जाएंगे, काशीपुर। काशीपुर से रामनगर, रामनगर से आप जाएंगे थलीसेन, थलीसेन से होकर हुए पौड़ी, पौड़ी से आप कहाँ पहुँच जाए, पौड़ी आ गया, पौड़ी से कहाँ पहुँच जाएंगे, श्रीनगर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको कौन सा नेशनल हाईवे दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दिखाई दे रहा है, 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी से ही ये यहाँ आकर मिल जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 309 की बात कर रहा हूँ। ये 309 नेशनल हाईवे नंबर है। ठीक है, ये किससे मिल जा रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 7 से। इसकी लंबाई कितनी है, 264 किलोमीटर। कितनी हाईवे लंबाई कितनी है इसकी, 264 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है, 9। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 9 9 9। ये तीनों के तीनों कहाँ से निकल रहे हैं, रुद्रपुर से निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रुद्रपुर से कहाँ जाएंगे, सितारगंज, सितारगंज से टनकपुर, टनकपुर से पिथौरागढ़। ठीक, राज्य में लंबाई कितनी है इसकी, 255 किलोमीटर। तीनों ही देखो नेशनल हाईवे 200 के लगभग रेंज में है, 200 से ऊपर है। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रुद्रपुर से। कहाँ स्टार्ट होगा, रुद्रपुर से आप कहाँ जाएंगे, सितारगंज जाएंगे। सितारगंज से टनकपुर से कहाँ तक जाएंगे, पिथौरागढ़। नेशनल हाईवे नंबर किसकी बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे नंबर 9। इसके राज्य में लंबाई कितनी है, 255 किलोमीटर, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 734। 734 ये कहाँ से है, जसपुर से काशीपुर। जसपुर से काशीपुर नेशनल हाईवे नंबर 734, ये काशीपुर है। ठीक है, काशीपुर से ये जसपुर से ये कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाता है। ये कहाँ तक जाता है, आगे जाएगा नजीबाबाद तक। नजीबाबाद से अगर हम इस उधम सिंह नगर के लोग देहरादून जाना चाहते हैं तो इसी रोड से होकर गुजरना पड़ता है। आगे ये कहाँ चला जाता है, नजीबाबाद। ठीक है, नजीबाबाद तक चला जाता है। लेकिन हमें केवल उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है। तो राज्य में लंबाई कितनी है इसकी, राज्य में लंबाई है 32.1 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा, 734। जसपुर से काशीपुर लंबाई 32 किलोमीटर है। मैं आपको इसमें लोकेशन में दिखा चुका हूँ। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे नंबर 731 के। तो दोस्तों 731 के खटीमा से कहाँ तक जाता है, पीलीभीत की ओर। खटीमा देखिए यहाँ, खटीमा से कहाँ जाना है, पीलीभीत की ओर जाना है। तो नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है, 731 के। 731 के देखिए ये
नेशनल जो हाईवे है तो 402 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आगे हम बात कर ले क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे जो पूरे उधम सिंह नगर जिले के होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।